the amplitude of motion of the amplitude of motion of a mass attached to spring is this. Amplitude दिया हुआ है 2.48 meter, while the maximum speed is v max is Allah is 4.36 meter per second. What is the period of the motion? तो टाइम पीरियड क्या है इसका? देखो मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? टाइम पीरियड 1 बाय फ्रीक्वेंसी का। ओ नालायक, ओ नालायक, नालायक। वेलोसिटी v max कितना है? is equals to v max is equals to omega x naught into omega. x naught into ओमेगा के बराबर है। तो x naught कितना है? 2.48 और ओमेगा कितना है? 4.36। ये तो मालूम कर रहा है ना, लाइक कितना है? 4.38। तो कितना आ जाएगा? 4.3 डिवाइड बाय 2.4। पैदल आयो? बुक के साथ आयो? फोर पॉइंट थ्री 2.78 48। वन पॉइंट रेडियंस पर सेकंड बाय द वे। टाइम पीरियड मालूम करें। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय अंडर रूट m बाय k। एक ये है ओमेगा। ओ यस यस, ये वाला नहीं देखा। ओके, यस सो सो वही ना, इधर देखो ना, ओमेगा की जगह चेंज कर दो, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। क्यों चेंज करनी है जगह? अच्छा ओमेगा मालूम, टाइम पीरियड मालूम करना है ना, लाइक और बिल्कुल आंसर सही आया 3.63 सर, आप अपने से 63 3.63। यार वो अगर पूरा 1.73333 डाल दे तब 3.5 भाई इट्स ओके, हु केयर्स, आंसर सही है। यार आप ओके सबर। Okay, so question number 2, a particle moves whose displacement as a function of time is given x3 cos 2t, whereas distance is measured in meter and time in second. First question है A, calculate the amplitude, यानी x नॉट चाहिए उसको, frequency चाहिए उसको, angular frequency means omega, okay, and period of और t भी चाहिए उसको। हाँ वो तो आसान है, एक दो की रेसिप्रोकल है। देखो एक चीज याद रखो, ये जो इक्वेशन होती है ना, इसका डिफॉल्ट वर्जन में लिखता हूँ। डिफॉल्ट वर्जन इसका ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ये इसका डिफॉल्ट है। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स नॉट, तो एक्स नॉट क्या हुआ? 3। और ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा, तो ओमेगा कितना हुआ? 2। ओके, इसी तरह टाइम पीरियड आपके पास होता है 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, तो 2 पाई डिवाइड बाय 2, तो टी इज पाई, तो एफ विल बी 1 बाय टी होता है, तो 1 बाय पाई। सो ये आ गया 3.14, और इसको 1 बाय करो, तो ये चारों वैल्यूज आ गई। रेडियन पर सेकेंड, मीटर सेकेंड एंड सेकेंड। इधर है नहीं, ये लिखी हुई है। इसका बाय द फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज लिख दो, बट हाँ
आते ना चाचा। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ यूनिट्स कुछ लिखने नहीं हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं बोला आपसे। Calculate the time at which the particle reaches midpoint. मिड पॉइंट मतलब अगर ओसिलेशन इस तरह है ना, और ये मिड पॉइंट, नहीं होता मिड पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो 0, तो बोल रहे फाइंड द टाइम जब x क्या हो 0, उसने हमें दिया था x इज इक्वल टू 3 cos 2t 2t। 3 जीरो जगह तो 3 आ जाएगा एक्स जीरो हो जाएगा। x जीरो हाँ सॉरी x 0 तो 3 इज इक्वल टू cos cos इनवर्स 2, टी हमारा 3 उधर जाएगा 0, तो cos इज इक्वल टू 2t, so cos inverse 0 is equals to 2t, तो cos inverse 0 is 90 90 is equals to 45 2t, so this will be 90 degree, okay, so to 45 degree पे या 45 पे, टर्निंग पॉइंट पूछे, टर्निंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ये सबर करो, किधर जा रहे हो? हाँ हाँ, अबे ये इसको रेडियन में कन्वर्ट करो इसको, ये रेडियन में कैसे इस ये क्या आता है, बल्कि डायरेक्ट लिख दो, 90 क्या होता है, पाई बाय 2, 2 इधर आएगा तो पाई डिवाइड बाय 2 4, 4 कैसे क्योंकि 2 ही आ जाएगा ना, 1 बाय और हो जाएगा ना। चेक कर कितना आता है, 45 ही आएगा सर, ये कौन सी साइड? डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर, 0.7 कितना, 85 ये आ गया, 85 और क्या मांगा है, एंड टर्निंग पॉइंट पे, और टर्निंग पॉइंट पे टाइम क्या होगा, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम इधर 10 लेते हैं ना, तो यानी मैक्सिमम उस पे टाइम, मैक्सिमम हमने अभी यहाँ पे वो प्रीवियस क्वेश्चन था, अब वो फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम पर पे क्या टाइम है, तो हमें तो दोनों नहीं पता ना, मैक्स का तो हम क्या कर लेंगे कि हमें पता है कि डिस्टेंस का इक्वेशन क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 cos 2t, अब डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी एक्सीलेंट, तो इसका डेरिवेटिव लो तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, 3 cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन माइनस साइन और डेरिवेटिव कहाँ से आ गया फिजिक्स में आ गया ना, अभी आया है, सर ने कैसे कराया है। ये बता रहा हूँ ना, आ गया है, तो आ गया है, कुछ भी अब आ गया इंटीग्रेशन 2 3 2 3 6, बल्कि -6 लिख दो, ओके, ये इक्वेशन आ गई, अब मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम 0 हाँ सॉरी 0 होती है, तो वेलोसिटी को 0 करके टाइम मालूम करो, तो -6 साइन साइन इनवर्स 0 जाएगा तो 0, साइन इनवर्स 0 इज 180, 180 बाय 2 90 90 पाई, so that is pi is equals to sin inverse यानी 180 is pi, तो pi by 2, चेक करो pi डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 1.57 सेकंड, टफ क्वेश्चन, ऐसे इजी नहीं है, 3 छोड़ के 4 5 6 7 कर लेते 3 को फिर ऐसे नहीं 3 कर ले, 4 5 6 7 फिर आराम से कर ले, सारे हाँ वाला स्टेप पे मारूंगा तेरे से। इसकी वजह से बहुत लेंथी क्वेश्चंस है, a particle executes simple harmonic motion that moves back and forth along x-axis between minus यानी इस तरह है, -2 जाता है और +2 जाता है, ये ऑसिलेशन उसकी हो रही है, तो मीन पोजीशन 0 जो भी है, द पीरियड ऑफ द मोशन इज, टाइम पीरियड कितना दिया है 1.2 सेकेंड, एट टाइम इक्वल्स पार्टिकल इज एट द टाइम t इक्वल्स 0 द पार्टिकल इज एट, जब स्टार्ट लेता है तो इधर से स्टार्ट लेते हैं, किधर से स्टार्ट लेते हैं, इधर से मोशन स्टार्ट होता है, ओके, एंड इट्स वेलोसिटी इज 0, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटीज क्या होती है 0, और मीन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी मैक्स होती है, ओके, इधर एक्सेलरेशन मैक्स है, इधर एक्सेलरेशन मैक्स है, इधर वेलोसिटी मैक्स, ओके ओके, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा, ये दोनों चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो इजी है, 1/t हाँ 1/2 1/1.2 0.83 is hertz,
ओमेगा इज 2 पाई एफ के बराबर या 2 पाई डिवाइड बाई टी सेम थिंग सो 2 by 0.83 5.2 5.2 रेडियन पर सेकेंड सो ओमेगा भी है पहला पार्ट तो गया दूसरा पार्ट है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स नॉट चाहिए हाउ वुड यू फाइंड एक्स नॉट व्हाट शुड वी डू इससे फाइंड कर लेते वेलोसिटी नहीं है टाइम से कर लेते हैं ना फॉर्मूला क्या था टाइम का रिलेशन क्या है ओमेगा का रिलेशन है चेक करो ओमेगा टाइम एक्स नॉट के साथ ये है ना यहाँ पे x नॉट के साथ नहीं है ओमेगा है इधर आगे जा है ये रहा ये तो ये भी आगे पता नहीं क्या है क्या सर क्या हुआ है ओमेगा का रिलेशन x नॉट के साथ हाँ वो ये रहा इजी 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 अच्छा उसने पीछे It's- डिस्प्लेसमेंट से ये नहीं ज़्यादा आगे ये रहा ये रहा ना सॉरी सर नहीं हाँ ये क्लियर था नहीं एक्स है क्या चाहिए रिलेशन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन और ना लाइको जीप लोगो इट इज एग्जीक्यूटिंग बिटवीन -2 and +2 राइट तो मैक्सिमम 2 जा रहा है और 2 जा रहा है एक्स नॉट इज 2 इज फ्रॉम द डायग्राम यही बोल रहा था एम्पलीट्यूड इज 2 ये लिटरली बताया उसने कि वो 2 and 2 ही है गलत ऐसे हो ही नहीं सकता आंसर चेक करें 2 ही लिखा है किधर है 0.2 मीटर है हाँ मैंने गलत लिखा है 0.2 लिखना था 2 की जगह वाह सर हम सब हुए मैं तो सोच के भी नहीं आया सर समझ ही नहीं सर क्वेश्चन नंबर सी at what time will the particle reach the point 0 at what time will the particle reach point x point 01 at what time the particle will reach 0 यानी मीन पोजीशन पे टाइम क्या होगा हमने लिखा था ना x जीरो बराबर होता है x नॉट cos ओमेगा t इसकी वैल्यू क्या है 0.2 cos ओमेगा की वैल्यू क्या है 5.2 रेडियन 5.2 t 5.2 राइट तो ये क्वेश्चन आ गई x अब ये मीन पोजीशन पे x क्या हो जाता है जीरो 0.2 cos cos इनवर्स my bad cos इनवर्स 0 लेके आते हैं हाँ cos इनवर्स 0 क्या आता है pi by 2 5 by 2 5.2 t 5.2 आगे डिवाइड करो तो पाई 2 into 5.2 is equals to t तो टाइम with that time will be 0.3 0.3 seconds ओके ओके और उसने फिर मांगे at reaches 0. 10 तो बस x को 0.10 कर देना 0.1 हाँ है ओ सॉरी 0.1 हाँ तो x की वैल्यू इसमें क्या डालो 0.1 डालना है वो तो 0.1 is equals to 0.2 cos 5.2 t तो 0.1 divided by 0.2 cos inverse 0.5 this should be 60 I think 5 by 3 आता है वो 60 ओके और 5 5 divided by 3 into 5.2 and that's it question number D देखो part D है में what is the speed of particle when t omega x naught square minus x square तो v is equals to x is equals to 0 पे क्या आ जाएगा कि ओमेगा इंटू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा तो इट विल बी जस्ट ओमेगा इंटू एक्स नॉट तो ओमेगा कितना आया था ओमेगा हमारा था 5.2 इंटू एक्स नॉट विच इज 0.2 कितना आता है 1.04 हाँ ऑलमोस्ट सेम है और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा इंटू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0.10 तो ओमेगा 5.2 है अंडर रूट एक्स नॉट इज 0.2 स्क्वायर माइनस ए 0.1 पे चेक कर रहे हैं ओके सो दिया जाए तो ये वैल्यूज डालो 0.1 दिमाग में 0.1 अंडर रूट
अंडर रूट 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर, तो आ गया 0.90 मीटर पर सेकंड। सो ये दोनों वेलोसिटीज हैज अ फ्रीक्वेंसी। जाके सुला दे उसको। वीडियो बंद कर दूंगा, चुप बैठ। Frequency, what is the energy of the motion? A mass attached to spring oscillates with amplitude this has a frequency, what will be the energy of the motion? तो energy कैसे मालूम करेंगे? एनर्जी की फॉर्मूला Nice, energy का फार्मूला चेक करो। यू लिखा होता है ना, ये रहा यू तो सेक्टर 15 में था। एक्स नहीं है, सॉरी। कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ऑक्सीडेट्स। Oscillates with the amplitude of this and has a frequency of this. What is the energy of the motion? मोशन हो रहा है ना, इजी है तो क्या मोशन हो रहा है ना, तो ड्यू टू मोशन कौन सी? काइनेटिक हो। हाँ, तो फिर यही जो मैं यही बोल, है ना, फिर यही लगेगा। हाँ यही होगी, मास लेकिन एक्स नहीं है हमारे पास। बी है तो ये यूज X naught है। क्या है? Kinetic energy is equals to हाफ एम बी स्क्वायर half m k। एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके एक्स नॉट का स्क्वायर जी। ओके। जी तो मेन चीज हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। देखो हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहे हैं ना, तो उस पे x जो होता है, जीरो हो जाता है। नहीं नहीं Zero सॉरी हो सॉरी जाता है। सॉरी माय बैड नहीं, इधर देखो कुत्ता मैं, इधर देख, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है ना, ये स्प्रिंग है, ओके, इस पे मास अटैच्ड, ये मीन पोजीशन है जब x की वैल्यू 0 है। तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाना है x नॉट, ये रहा, और फिर लेफ्ट पे भी आता है x नॉट तक, ये रहा। जब आप x नॉट पे जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो x की वैल्यू हम डालेंगे 0 मीन पोजीशन पे तो जाकर। मैंने जीरो बोला था। सो दिस विल बिकम, तो ये हमने मालूम करना है, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? k नहीं चाहिए हमारे पास। के किसके बराबर स्प्रिंग होता की है? स्टिफनेस होगी ना, हाँ, ये तो ये वो कांस्टेंट की वैल्यू होगी ना, फिर इससे मालूम करेंगे हम। इससे क्यों मालूम करेंगे? उसने वैल्यू क्यों नहीं दी? नहीं दी ना, तो इसलिए मतलब इससे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दी हुई ना। इधर देखो, तू देख, इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर m। उमर इधर देख, इससे मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर 2 पाई उधर ले जाओ, 2 पाई f इज इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट, राइट। स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर k ओवर m, तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू m इज k। तो 4 पाई स्क्वायर f की वैल्यू क्या दी थी? 0.6 का स्क्वायर, और m कितना था? 8। तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर 0.6 स्क्वायर इंटू 8, पाई स्क्वायर 0.6 स्क्वायर इंटू 8, 113.69 is k। ओके, अब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ 113.69 11369 इंटू एक्स नॉट कितना दिया? 0.025 स्क्वायर, तो हाफ 13 आंसर कर इंटू दो। इंटू 25 का स्क्वायर 3.5 सही है, 3.5 जूल्स। सही है। सही हो गया। लेकिन इसको एक स्टेप खत्म हो नहीं गया। चाहिए कि मतलब उसने नहीं दी और इसने इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट इट। ये क्या बात है? ये वही बात हुई जो हम सोच रहे हैं। 5 सर 5 क्वेश्चन 5 says that कैलकुलेट द calculate the period and frequency of 3.5 long pendulum at the following location। लेंथ कितनी है? 3.5 मीटर। पेंडुलम है। कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो
पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम करने एक में g की वैल्यू 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। वैल्यूज डाल देना, यू गेट t एंड f इज जस्ट रेसिप्रोकल 1 बाई। और इस तरह b में भी g की वैल्यू बस डिफरेंट है। ओके 6 सेम करा दें फिर 2 पाई 2 पाई अंडर रूट l बाई g। अब 6 सर जल्दी 6 7 6 7 Gen Z's. In a car engine, a piston executes simple harmonic motion with the amplitude of x मेरे naught. उस्ताद मेरे सामने 6 7 कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर? तुम लोगों को हंसाने के लिए किया था बस, that's it. ये अब जाग जाएंगे ना। सर आज मैं नमाज पढ़ने गया, बच्चा मस्जिद में 6 7 कर इधर मैं नहीं इधर नहीं स्कूल में। अस्तगफुरुल्लाह। मैं उसको कोई मीम है, समझ तो किसी को नहीं आती मतलब क्या है इसका। वैसे मुझे इसकी स्टोरी पता है लेकिन बहुत लंबी है, मैंने The engine is running at the angular frequency omega होता है, be careful, okay? कितनी है? 2400 rpm या सिंपल वर्ड्स में कितने रेडियंस पर सेकंड है? 251 रेडियन सेकंड पर सेकंड। उसने कन्वर्जन खुद ही दे दी। स्पीड चाहिए मालूम। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पिस्टन? तो v कितनी होगी? ये वाला यूज होगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट दिखा किधर है? सॉरी हाँ अंडर अंडर रूट रूट x नॉट x। अब उसको मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम पे x क्या हो जाता है? 0 मीन पोजीशन, तो सिर्फ x नॉट आ जाएगी। सो ओमेगा कितना है? 251 कैंसिल हो जाएगा ना, और x नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.41, तो कितनी आ जाएगी? इंटू 0.41 करना सही है 102.91 103 लिख लें 103 लिख लें बस सही है 9 करा दें जल्दी 9 कहाँ से आ गया? 7 6 के बाद 7 आता है। देख हाँ हाँ 9 कहाँ से लगे? तो जी सर पता है गलती होगी गलती होगी। A ball connects to a spring executes simple harmonic motion at time equals 0. A ball connected to a spring executes simple harmonic motion at t equals 0. Its displacement is 0.5 meter and acceleration is minus 0.7 meter per second square. The phase constant for its motion is 0.8 radian. What is the ball's displacement at t equals 3.4 second? डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा x कितनी है? 0.5 meter and its acceleration alpha is a is minus 0.72 meter per second square. The phase constant for this is omega. Phase constant ये थीटा को बोल रहे हैं, ओके थीटा कितना है? 0.84. व्हाट इज द बॉल डिस्प्लेसमेंट What is the ball displacement at t equals ये 3.4? यूज करेंगे ये यूज करेंगे ये यूज करेंगे ना हाँ, इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं दी ना। तो वो तो जीरो नहीं होगा ओमेगा दिए उसने टी भी दिया है ओमेगा तो नहीं दी, थीटा दिया है। सही कह रहे हैं तो पहले हम ओमेगा यहाँ से फाइंड कर लेते हैं ये यहाँ से हाँ एक्सलेरेशन से ओमेगा मालूम कर सकते माइनस ओमेगा स्क्वायर हैं। मगर x 0.5 0.5 इससे ओमेगा आ जाएगा। दें कैलकुलेट मुझे पाई है वो दिया है ना इनिशियल एंगल 0.84। उसमें तो सात नहीं 7 बजे ही होती है पहले ही 651 या 52 पे। हाँ 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 नहीं होने वाली है 7:11 पे नहीं, ये गलत है। 10 मिनट से पीछे। बाकी सारी तो ठीक है
बाकी सारे ठीक है, ईशा की इधर गलत होती है हमेशा। गलत ही होती है गूगल पे मोस्टली। नेगेटिव वैल्यू तो ये तो गलत आ सिंटैक्स में इधर देख, एक्सरे माइनस ओमेगा माइनस हटा एक्स, ये माइनस में है उमर, जी सर। एक्सलेशन माइनस में एग्जैक्टली, तो माइनस में लिखो तो माइनस माइनस कट जाएंगे कैसे? और एक्स की वैल्यू हाँ, 0.5 उस है। side पे ना। अब ये माइनस और माइनस कट गया और 0.72 डिवाइड बाय 0.5 कितना आ गया? 1.2 1.2 अंडर रूट लो 1.2 का हैं? 1.44 ये आता से 1.44 आता जी, है, इससे आता है। 1.44 अंडर रूट है। 1.2 लिखते हैं 1.2, ये आ गया ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, x इज इक्वल टू क्या होता है, x नॉट cos, cos या sin है, cos है, w which is 1.t plus initial angle 0.84, ये initial angle है, psi जिसको इधर लिख दो psi। साइ x नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, जीरो होगी ना। नहीं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है ना। पहले भी जीरो थी। हमें x नॉट कैसे पता चलेगा? ऐसे ऐसे तुक्के मार रहे हो ना? नहीं अभी चल रहा है, अभी पॉज आखिरी हुआ। सर इसकी जगह नहीं चेंज कर सकते x नॉट और x की? कर लोगे वो तो बात सही है, हमें मालूम x करना है, x तो दिया हुआ है उसने। x मालूम करना है फॉर t इज इक्वल टू 3.4 सेकंड के लिए, तो t की वैल्यू 3.4 डालेंगे मगर x नॉट चाहिए उसके लिए, तो ये x क्यों दिया उसने? ये यूज करना था टू फाइंड w। फिर x नॉट फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट, x मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम मालूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन के इक्वेशन से नहीं, इससे हमारे पास वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। x है इसका ना इसमें? डेरिवेटिव विल बी वेलोसिटी, हाँ। बट हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है। नहीं, x डिस्टेंस है ना और टाइम की वैल्यू दी हुई। मामा क्या ये भी हो सकता है। ओहो x फाइंड क्वेश्चन में क्या मांगा है उसने? सर जी जी, अगर हम एक ये हमने लगाया ना। और ये x नॉट की वैल्यू है, दी हुई है? मुझे लगता है हमने वैल्यू ये गलत गलत डाला है, हाँ दिस इज, X नॉट की है। मगर हमारे पास ओमेगा नहीं है, मेरे ख्याल से ये गलत दी है, इट शुड बी 8 0.84 रेडियन पर सेकंड। अगर मैं ये यूज करूं, वेट 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 वेट, मुझे लगता है ये गलत दी हुई है, फिर ओमेगा कहाँ से? दिस इज ओमेगा, दिस इज रेडियन पर सेकंड, हमारे पास आता है x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा t, हाँ, ये तो सीधे तो x इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज x नॉट 0.5 cos ओमेगा 0.84, टाइम नहीं पता, अब किस टाइम पे मालूम, हाँ हाँ किस टाइम पे मालूम करना है? 3.45 3 पॉइंट, 4 सॉरी सॉरी, 4 है 0.84, cos टाइम क्या डालना था? 3.4 3.4, प्लस ये थीटा क्या लिखे प्लस वो 1. जीरो, जीरो इनिशियल एंगल हमने जीरो लिया, ये क्या लिखे जीरो, ये 0.84, 0.84 0.49 आ रहे 0.1 नहीं आ रहा, 0.5 ठीक है, तो सही नहीं है आंसर इधर देखिए 0.5 0.1, नहीं नहीं इधर मुझे पता है 267 मुझे लगता है बुक का आंसर गलत है नहीं नहीं हमारा गलत है, तेरे वन पास डालने गाइड नहीं है आ ना जाएगा घर पे पड़ी है
0.84 0.84 और टाइम किस में मालूम करना है 3.4 सेकंड में। और ये सारी इंफॉर्मेशन कब है जब टाइम की वैल्यू 0 थी। ओके नाउ लुक एट दिस। हमने पहले स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन माइनस 0.72 थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0.5 थी, तो हमारे पास ओमेगा आ गया था 1.2 रेडियन पर सेकेंड। एक्स होता है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी इज एक्चुअली थीटा, इसके बराबर होता है। सो यू कैन राइट जस्ट थीटा एज वेल व्हिच इज ओमेगा टी। ओके अब थीटा भी ले सकते। हम ओमेगा टी तो अब x की वैल्यू क्या है 0.5। x की वैल्यू क्या है 0.5 डिवाइडेड बाय cos 0.84 should give you x नॉट। तो 0.5 डिवाइड बाय cos 0.84 करो, मगर रेडियन में लेना। मैं करके देता हूँ, इधर दो रेडियन में। ओके ये देखो, इधर देखो, ये डिग्री है तो शिफ्ट रेड, ये RAD रेड में चेंज हो गया cos 84 0.84। ये गलती नहीं करनी। ओके 0.667। सो क्या वापस चेंज कर देना इसको डिग्री में, काइंडली सारी कैलकुलेशन डिग्री में होती है। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.667 तो कितना आ जाएगा 0.75 x नॉट आ गया। ओके अब हमारे पास है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो एक्स नॉट कितना है 0.75, कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या थी 1.2 थी। ये इक्वेशन आ गई। अब हमें मालूम करना है 0.75, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है एट 1.2 इंटू टाइम कितना 3.4, तो कितना आ जाएगा 0.74 फिर गलत आ रहा है 0.15। जब सारा कुछ नहीं 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 कॉस सही थी, टी की वैल्यू 0 तो नहीं लगी। नहीं नहीं जीरो तो उधर यूटिलाइज हो गया ना। 0.5 cos 1.2 इंटू 3.4। रेडियन को मीटर में तो नहीं कर सकते। नहीं उमेश गलत कर रहे हैं, पता नहीं क्या गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है वो जो रेडियन में किया उसको रेडियन में नहीं मस्ट है ये वाला, ये मस्ट है। cos 0.5 डिवाइड बाय cos 8.4 था 0.84 ये आ गया। तो फिर दो एग्जैक्ट सेम आते हैं, तो इससे आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। तो cos 1.2 इंटू 3.4 नहीं हो रहा, पता नहीं क्या गलती कर रहे हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन में ओमेगा मालूम। यार आंसर हाँ गलत हो गया। आंसर नहीं लग रही, लेकिन आंसर तो उसका सही है। तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। गाइड से भी दोबारा दिखा तू ना।